बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो मेरे भाई जरा एक बार सोच कर देखो, तुम अपने दोस्तों के साथ एक ऐसे आइलैंड में जाकर फंस जाओ जहाँ के क्रोकोडाइल तो हमारे बुर्ज खलीफा से भी बड़े हैं और स्पाइडर्स तो ऐसी जिनसे खुद स्पाइडर मैन भी डर जाए। इतना ही काफी नहीं है, इसके साथ साथ तुम्हारा सामना होता है ऐसे ऐसे क्रिएचर से जो तुमने लाइफ में भी कभी नहीं देखे होंगे। ठीक ऐसा ही कुछ होने वाला है हमारी आज की इस मूवी में। Yes, so hey there, I am Shivai and today we gonna talk about a movie called क्रोकोडाइल आइसलैंड। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक कार्गो प्लेन देख पाते हैं जिसके अंदर दो पायलट कुछ न्यूक्लियर सामान को लेकर कहीं पर जा रहे थे कि तभी अचानक से उनके प्लेन के सामने बहुत सारी बर्ड्स आने लगती हैं। इस वजह से उनके प्लेन का इंजन डैमेज होने लगा और अब इमरजेंसी लैंडिंग के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। एक पायलट तो पैराशूट की हेल्प से किसी तरह से एक आइलैंड के किनारे आकर रुक जाता है, पर दूसरा पायलट जैसे ही नीचे आ रहा था एक जायंट क्रोकोडाइल उसे खा लेता है। ये देखकर पहला वाला पायलट इतना घबरा गया कि वो जोरों से जंगल की तरफ भागने लगता है और सीन यहीं पर कट हो गया। सीन शिफ्ट होता है सीधा प्रेजेंट डे पर और आज के दिन हम एक फ्लाइट देख पाते हैं जो उसी रूट से कहीं पर जा रही थी। इस फ्लाइट का एक पैसेंजर है लिन, वो अपनी बेटी ई के साथ उसकी मॉम का फ्यूनरल करके आ रहा है। उन दोनों के बिहेवियर से हम देख पाते हैं कि ई अपने डैड लिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। इवन वो तो फ्लाइट में भी एक अनजान लड़के से बात कर रही थी। प्लेन में कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर तभी अचानक से प्लेन में ऑक्सीजन कम हो जाता है। इस वजह से चारों तरफ सभी लोग घबराने लगते हैं और उन्हें एयर मास्क दे दिया जाता है। इसके कुछ देर के बाद ही प्लेन वापस ठीक हो गया, पर उन्होंने बस राहत की सांस ली ही थी कि इतने में ही बहुत सारी पंछियों का समूह उनके प्लेन से टकराने लगता है। इस वजह से उनका भी इंजन डैमेज हो गया और उनका प्लेन सीधा पानी में गिरने लगता है। हालांकि पायलट एक अच्छा डिसीजन लेता है कि वो प्लेन को पानी में लैंड कराने की कोशिश कर रहा था, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं और प्लेन दो हिस्सों में टूट जाता है। आगे का हिस्सा जो चट्टान से टकराया था वो तो चट्टान के लड़ते ही ब्लास्ट हो जाता है और सारे पैसेंजर्स मारे जाते हैं। बच जाते हैं तो बस कुछ पैसेंजर्स जो कि पीछे बैठे हुए थे। उसमें लिन, ई और भी कुछ पैसेंजर्स थे, जिसमें से एक लेडी तो प्रेग्नेंट थी और काफी सारे लोग घायल भी हो गए थे। मदद बुलाने के लिए वो लोग अपने फोन्स को चेक करते हैं, पर किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। पीने की पानी की भी कमी हो गई है और लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, इसके लिए लिन, ब्लू और शैन साथ में जाते हैं जंगल में पानी ढूंढने के लिए। जंगल में काफी अंदर जाने पर उन्हें एक हट दिखाई देती है जिसे देखकर वो बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि शायद उन्हें कोई मदद मिल सकती है, पर उसके अंदर तो दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं था। बस थे तो कुछ पुराने पड़े हुए सामान, जिन्हें चेक करने पर उन्हें ग्रेनेड मिलता है, गन की बुलेट्स मिलती है और इसके साथ साथ एक डायरी भी। डायरी को खोलकर जब उन्होंने देखा तो हमें पता चलता है कि ये डायरी किसी और की नहीं बल्कि उसी पायलट की है जिसे हम लोगों ने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वो अपनी इस डायरी के थ्रू उन्हें वार्न करता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा जायंट क्रोकोडाइल है, वो पलक झपकते ही उन्हें अपना शिकार बना सकता है, इसलिए अगर कोई भी यहाँ पर आए तो वो सतर्क रहे। वो लोग जब उसकी डायरी पढ़ते हैं तो वो बाकी के लोगों को सतर्क करने के लिए तुरंत ही वापस भागने लगते हैं। यहीं पर दूसरी तरफ एक बंदा पानी में अपना कुछ सामान ढूंढ रहा था कि तभी पीछे से कोई चीज उसे पानी में खींच ले जाती है और बाकी के पैसेंजर्स का उस पर ध्यान नहीं था तो कोई ये चीज नहीं देख पाता। दूसरी तरफ एक आदमी एयर होस्टेस से लड़ने लगता है इस बात को लेकर कि वो जख्मी लोगों पर पानी क्यों वेस्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी है। पर एयर होस्टेस की ये ड्यूटी थी कि वो सभी लोगों का ख्याल रखे, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानती और वो उससे लड़ने लग जाता है। एयर होस्टेस को बचाने के लिए उनके बीच एक बंदा आया, पर वो गलती से पानी में गिर जाता है और इतने में ही एक बड़ी सी चीज उसे खा जाती है। ये देखकर सभी जोरों से घबरा जाते हैं और इतने में ही बहुत सारे क्रोकोडाइल वहां पर आ गए जो आगे बढ़कर उन पर अटैक करने लगते हैं। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ इधर उधर भागने लगते हैं और कुछ देर के बाद जब लिन अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंचा तो उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता, पर जमीन में बने क्रोकोडाइल के पैर के निशान देखकर उन्हें समझ में आता है कि ये कोई नॉर्मल क्रोकोडाइल था। वो जायंट क्रोकोडाइल उनके सामने नहीं आया है, इसलिए वो चारों तरफ उन्हें ढूंढने लगते हैं और जंगल में एयर होस्टेस जब अपनी जान बचाकर आगे भाग रही थी तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर गई। उसके पास में वही बंदा खड़ा था जो उससे पानी के लिए लड़ रहा था, पर वो उसकी हेल्प नहीं करता और भाग जाता है, इसलिए पीछे आ रहा क्रोकोडाइल उसे फाड़ करके खा जाता है।
बच्चे लोग एक नदी के पास आकर रुकते हैं कि तभी उन्हें झाड़ियों से कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। ये देखकर वो खौफ में आ गए, पर अगले ही पल पता चला कि ये तो लिन और उसके साथी हैं। वो सभी एक दूसरे को जिंदा देखकर बहुत खुश थे कि तभी वो नोटिस नहीं कर पाते उनमें से एक बंदा जिसका पैर घायल हो गया था और उसके खून की खुशबू सूंघकर वहीं पर सो रहा एक जायंट क्रोकोडाइल जाग जाता है। बाकी के लोग जब उसका साइज देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, पर उस बंदे को पता ही नहीं चल पाता और जब वो पलट कर देखता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो क्रोकोडाइल झटके में ही उसे बीच से फाड़ देता है और दोनों ही हिस्सों को खा जाता है। ये देखकर वो जोरों से दूसरी तरफ भागते हैं, पर इस बीच बेचारी एक लड़की का पैर पत्थरों में फंस जाता है। इस वजह से वो भी क्रोकोडाइल का शिकार हो गई और दूसरी तरफ लिन सभी लोगों को लेकर उसी हट में आता है। उसे यहाँ पर कुछ गन्स ग्रेनेड वगैरह मिले तो वो उन गन के बारूद को निकालकर अपनी चोट पर डालता है और फिर उसने उसमें आग लगा दी ताकि उसका घाव आगे ना बढ़े। इस चीज में दर्द तो बहुत होता है, पर वो लोग समझ जाते हैं कि लिन आर्मी में था। वो रात किसी तरह से वो उस हट में गुजारते हैं और अगली सुबह फैन जब एक लड़की के साथ होता है कि तभी उसके पैर में कुछ चिपचिपा सा लिक्विड लग जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये आखिर क्या चीज है और वो लड़की जब इस चीज को देखने लगती है कि तभी वो डिसबैलेंस हो गई और उसकी पूरी बॉडी पर वो लिक्विड लग जाता है। इससे वो इतना इरिटेट हो जाती है कि वो आसपास कुछ भी नहीं देखती, बस पानी को तलाश करने के लिए निकल जाती है। उसके जाते ही जब शैन उठता है तो उसे अपने चारों तरफ जाइंट स्पाइडर्स दिखाई देते हैं। इनका साइज इतना बड़ा था कि इनके आगे तो पेड़ भी छोटे लगे। ये देखकर शैन बहुत डर जाता है, पर अच्छी बात ये थी कि सारे स्पाइडर सो रहे थे तो वो जल्दी जल्दी चुपके से सभी लोगों को जगाता है और यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। ये देखकर वो भी हैरान हो जाते हैं कि पूरी रात वो लोग स्पाइडर्स के साथ ही सो रहे थे, पर वो जिंदा है, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि सभी लोग उन स्पाइडर्स से बचकर निकल तो आते हैं, पर एक बंदा बेवकूफी कर देता है। इस वजह से सभी स्पाइडर्स जग गए और वो सबसे पहले तो उस बंदे को ही मार देते हैं। इसके बाद वो उन सभी लोगों के पीछे पड़ गए। दूसरी तरफ लिन उनके चीखने की आवाज सुनकर समझ जाता है कि वहां पर कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए लिन जो कि यहाँ पर खाना लेने के लिए आया था तो वो खाना छोड़कर सीधा उन्हें बचाने के लिए भाग पड़ता है। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक जाइंट स्पाइडर उन्हें खाने जा रहा है। इतने में ही वो उस स्पाइडर का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करके अपनी तरफ कर लेता है और वो स्पाइडर भी उन्हें छोड़कर लिन को खाने के लिए दौड़ पड़ती है। पर यहाँ पर और भी बहुत सारे स्पाइडर्स थे जो उन लोगों पर अटैक करने वाले थे कि तभी वो लोग खुद को झाड़ियों के पीछे छिपा लेते हैं। दूसरी तरफ लिन उन सभी स्पाइडर का ध्यान अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करके उन्हें उसी सोल्जर की हट में ले आता है। यहाँ पर वो उनसे छुप कर बैठा था कि इतने में ही एक बंदा वहां पर आ गया। उसे कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पर क्या चल रहा है कि इतने में ही वो स्पाइडर अपने टेंटिकल को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। इस वजह से उस बेचारी की वहीं पर मौत हो गई। लिन उनसे अपनी जान छुड़ाने के लिए उन्हें किसी तरह से हट के पास लाकर ट्रैप करता है और इतने में ही दूर जाकर अपने हैंड ग्रेनेड की हेल्प से वो उन सभी स्पाइडर्स के चीथड़े उड़ा देता है। इन सभी चीजों से अनजान जब वो लड़की एक नदी के पास अपने लिक्विड को साफ कर रही थी कि तभी नीचे से कोई क्रोकोडाइल उसे पकड़ने की कोशिश करता है। उसने बस उसके पैर ही पकड़े थे, इसलिए लड़की अपनी जान छुड़ाने के लिए फैंग को पकड़ लेती है। पर फैंग जो कि दिल का बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, वो एक बार फिर से उसे धोखा देकर क्रोकोडाइल की तरफ धक्का दे देता है। इससे क्रोकोडाइल का काम तो और आसान हो जाता है और वो चुटकियों में ही उस लड़की को खा जाता है। दूसरी तरफ शैन एक क्रोकोडाइल के चंगुल में फंसा होता है कि तभी लिन आकर उसे बचा लेता है और कुछ दूर जाने पर उन्हें वही एरोप्लेन दिखाई दिया जो मूवी के स्टार्टिंग में क्रैश हो गया था। प्लेन के अंदर उन्हें एक रेडियो मिलता है जो इतना भी खराब नहीं था, तो वो तुरंत ही उसे रिपेयर करने में लग जाते हैं और उसके रिपेयर करते ही शैन दूसरी तरफ सिग्नल्स भेज देता है कि वो लोग खतरे में हैं। जब उन्हें पता चला कि दूसरी तरफ कोई खतरे में है तो रेस्क्यू टीम तुरंत ही उन्हें बचाने के लिए निकल जाती है। ये जानकर ये सभी लोग बहुत खुश हुए और अब इनके अंदर उम्मीद आती है कि शायद ये जिंदा बच जाएंगे। तो वो सभी लोग उस लोकेशन में जाने लगते हैं जहाँ पर रेस्क्यू टीम ने उन्हें बुलाया है। इस बीच रास्ते में उन्हें फैंक भी मिल जाता है, तो वो उससे उस लड़की के बारे में पूछते हैं क्योंकि इनमें से किसी ने भी उस लड़की को सुबह से कहीं नहीं देखा था। पर फैंक बहाना बना देता है कि उसने भी उसे नहीं देखा है। खैर वो जब रास्ते में आगे बढ़ते हैं कि तभी उनके सामने एक बहुत बड़ी नदी आ जाती है। हालांकि वो उसे तैरकर पार तो कर सकते थे, पर प्रॉब्लम थी उस प्रेग्नेंट लेडी को, वो कैसे तैरती। लिन नहीं चाहता है कि किसी की भी जान, तो लिन उसकी हेल्प करता है और उसके लिए एक नाव बनाता है जिसकी रस्सी को लेकर सबसे पहले वो नदी में कूद गया और दूसरी तरफ से वो उन सभी को तैर कर आने के लिए कहता है। वो सभी लोग जब दूसरी तरफ आ रहे थे कि तभी लिन नोटिस करता है कि वो जाइंट
क्रोकोडाइल पानी में है, इसलिए वो उन्हें तेजी दिखाने के लिए कहता है। पर उस प्रेग्नेंट लेडी का क्या, वो तो बीच में फंस गई थी और इतने में ही लिन की रस्सी भी टूट जाती है और अब वो बेचारी क्रोकोडाइल का शिकार होने वाली है। पर इतने में ही उसका हस्बैंड आगे आता है और वो उसे कोने में छोड़कर खुद मगरमच्छ का शिकार हो जाता है। मतलब उसने अपनी जान को सैक्रिफाइस करके अपनी वाइफ और अपने बच्चे को बचाया था। पर मुसीबत अभी थमी नहीं थी। वो क्रोकोडाइल नदी से निकलकर उनके पीछे पड़ जाता है और वो लोग जोरों से दूसरी तरफ भागते हैं। पर इस बीच गलती से फैंग का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर जाता है। ये उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आती है, पर फैंग तो उसे ही क्रोकोडाइल की तरफ फेंक कर जोरों से भागने लगा। क्रोकोडाइल ई का शिकार कर पाता कि इससे पहले ही लिन वहां पर आ गया, जो अपनी गन की हेल्प से क्रोकोडाइल को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। पर इससे क्रोकोडाइल को कुछ हो नहीं रहा था, पर एक गोली फैंग को लग जाती है। इस वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और मौके का अच्छा फायदा उठाकर ई क्रोकोडाइल की नजरों से दूर भाग जाती है। दूसरी तरफ फैंग जो कि ढंग से चल भी नहीं पा रहा है और वो इतना घबरा जाता है कि उसे हार्ट अटैक आ गया। इस वजह से क्रोकोडाइल उसे चुटकियों में ही बीच से फाड़ देता है और ये था सबक फैंग के लिए। पर इस बीच क्रोकोडाइल की नुकीली पूंछ में ई की जैकेट फट जाती है और वो क्रोकोडाइल के साथ ही रगड़ती हुई उसकी गुफा में चली जाती है। पर क्रोकोडाइल इन सभी चीजों से अनजान है। लिन उसी क्रोकोडाइल के पैरों का पीछा करते करते उस रात उसकी गुफा में पहुंच जाता है, जहां पर क्रोकोडाइल सोया हुआ था। तो वो उस प्रेग्नेंट लेडी से कहता है कि वो गुफा के बाहर ही उसके आने का वेट करे और शुन के साथ वो अंदर चला गया। हालांकि क्रोकोडाइल तो सो रहा है, पर ई उसे देख लेती है, तो वो दोनों ही चुपके से यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं। पर इतने में ही उस क्रोकोडाइल की आंख खुल गई, तो वो इन तीनों को ही मारकर खाने वाला था। पर लिन उसका ध्यान अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करके शुन को बोल देता है कि वो उसकी बेटी को लेकर बाहर जाए। अंदर लिन अकेले क्रोकोडाइल का सामना कर रहा था, पर उसने एक ट्रैप बिछा रखा था जिसके थ्रू वो क्रोकोडाइल को अपने ग्रेनेड से मारने वाला था। पर उसका ग्रेनेड वहीं पर कहीं गिर जाता है, जो लिन को नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ शुन भी ई को बाहर छोड़कर वापस लिन की सहायता करने के लिए अंदर आ जाता है। इस बीच लिन उससे बोलता है कि वो किसी तरह से उसका ग्रेनेड ढूंढ कर लाए, तभी वो लोग क्रोकोडाइल को मार पाएंगे। लिन एक ऐसी जगह में छुपा हुआ था जहां पर वो क्रोकोडाइल नहीं पहुंच पा रहा था। दूसरी तरफ शुन ने भी वो ग्रेनेड ढूंढ लिया है, तो वो तुरंत ही लिन को ट्रांसफर करता है और लिन ने उस ग्रेनेड को ब्लास्ट करके क्रोकोडाइल का काम ही खत्म कर दिया। ऐसा बस हमें लगता है, क्योंकि वो क्रोकोडाइल तो बस उस चीज से इंजर हुआ था। पर ये लोग तो खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे आगे जा ही रहते कि तभी उन्हें पता चल जाता है कि क्रोकोडाइल बस घायल हुआ है और एक बार फिर से वो उन पर अटैक करने वाला था कि लिन उसे स्पाइडर के जहरीले टेंटिकल को उस क्रोकोडाइल के अंदर घुसा देता है, जिस वजह से क्रोकोडाइल की तुरंत ही मौत हो गई और अब फाइनली चारों लोग सेफ थे। फिर ये किसी तरह से साउथ डायरेक्शन में पहुंचे जहां पर ऑलरेडी रेस्क्यू टीम इनका इंतजार कर रही थी और इसी तरह से ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आप मुझे बताओ कि आपको $10 लाख दिए जाएं तो क्या इस आइलैंड पर जाओगे या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हो या मैं आपको मिल जाऊंगा मेरे व्लॉग वाले चैनल पर भी। दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।